जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं एक माला का जाप कर रही हूँ। तो मुझसे मेरी ही यूट्यूब फैमिली में किसी ने पूछा कि मैं ठाकुर जी के सामने कैसे माला जाप करती हूँ या फिर उनके सामने कौन सा मंत्र का जाप करती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मंत्र जो होते हैं वो संस्कृत के जितने भी मंत्र होते हैं वो सब सिद्ध मंत्र होते हैं। उनका जो है जाप करने का एक नियम होता है और अगर आपने गुरु किए हुए हैं तो जो गुरु आपको मंत्र देते हैं आपको उसका जाप करना चाहिए। बाकी संस्कृत का मंत्र कभी भी बिना नियम के जाप नहीं किया जाता है। इसके अलावा नाम जप होता है, जैसे कि आप राम राम या कृष्ण कृष्ण या राधा राधा जप रहे हो या शिव शिव जप रहे हो, तो उसका कोई नियम नहीं होता है। आप कैसे भी उसको हर समय स्मरण कर सकते हैं। लेकिन मंत्र जाप का और माला जाप का एक नियम होता है। पर यहाँ पर एक अपवाद आ रहा है कि अगर आपने देखा होगा, आजकल वीडियोस में भी देखते होंगे कि लोग राह चलते माला जाप कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, एक महामंत्र होता है। एक महामंत्र होता है कृष्ण जी से रिलेटेड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई जगह पर इसको सीधे तरीके से भी बोला जाता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये मंत्र महामंत्र कहलाता है। ये संस्कृत का मंत्र नहीं होता है, ठीक है, ये हिंदी का मंत्र होता है। तो इसको भी आप नाम जप की तरह तेज आवाज में या कीर्तन करके या फिर अपने हिसाब से कभी भी कहीं भी जाप कर सकते हो। चाहे माला में जाप कर सकते हो, चाहे जैसे। तो मैं अपने ठाकुर जी की जो सेवा करती हूँ, अपने लाडो की जो सेवा करती हूँ, तो जाहिर सी बात है उनके सामने बैठकर थोड़ी देर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी करती हूँ और एक माला का अपने तुलसी माला से जाप भी करती हूँ। तो मैं कौन से नियम फॉलो करती हूँ आपको मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। पूरी सही जानकारी दूंगी कि माला जाप कैसे करना चाहिए। इसमें मैं कोई आपको भ्रम नहीं मिलेगा। आपको अगर डाउट होगा तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो आप कैसे भी कीजिए। वैसे गृहस्थ जीवन में नाम जप सबसे ज्यादा फलदायी होता है बजाय मंत्र जाप के। मंत्र जाप नियम से किया जाता है और अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो वो नुकसान भी पहुंचाता है। लेकिन हम लोग गृहस्थ जीवन में हमसे कोई पंडित कह देता है कि ये मंत्र जाप करो, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और हम उसको गलत तरीके से उसको गलत नियम से फॉलो करते हैं, फिर या तो वो असर नहीं करता है या फिर वो गलत असर करता है। तो मंत्र जाप और माला जाप का क्या नियम है जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरे ठाकुर जी जो है उनको तुलसी प्रिय है। तो उनकी प्रिय माला जो होती है वो तुलसी की माला होती है। ये मेरे पास तुलसी जी की माला है, ये जाप की माला है। जाप की माला और पहनने की माला में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है कि जो जाप की माला होती है उसमें टोटल 108 मोती होना ही चाहिए। हालांकि पहनने वाली माला में ये नहीं होता है। लेकिन एक एक मोती आप देख सकते हैं, ये ऐसे एक्स्ट्रा लगा होता है। इसको मिला के टोटल 109 मोती होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा मोती होता है ना, इसको सुमेरु कहते हैं। ठीक है, तो जब हम जाप करते हैं ना तो हमें इनको प्रणाम करना होता है। और तो जाप की माला जब भी आप मार्केट से लाएं, ठाकुर जी की जब आप जाप करना चाहें तो तुलसी जी की माला जब भी लाएं तो ये ध्यान रखिए कि माला जो है वो उसमें टोटल 108 मोती हो और प्लस ये एक सुमेरु यानी कि 109 मोती हो, क्योंकि माला मार्केट में कभी कभी गलत मिलती है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे देवी देवता का जाप करना चाहते हैं तो उनका जो प्रिय मोती का माला होता है आप उससे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम शिव जी की बात करें तो उनका जाप हम रुद्राक्ष माला से करते हैं। दुर्गा जी की करें तो हम उनका जाप लाल चंदन की माला से करते हैं। हनुमान जी की बात करें तो लाल चंदन माला से करते हैं। और अगर लक्ष्मी जी की बात करें तो कमल गट्टे की माला से या फिर स्फटिक या सच्चे मोती की माला से करते हैं। ये मतलब हर देवी देवता का अलग अलग सिस्टम है। तो फिलहाल विष्णु जी का या कृष्ण भगवान का या राम जी का, नारायण स्वरूप जितने भी देवी देवता हैं उनका जाप तुलसी की माला से किया जाता है। ठीक। और माला का जब आप जाप करने बैठते हो तो आपको इस तरीके का एक थैला लेना होता है। इसको गोमुखी बोलते हैं। अगर आप ये नहीं ले सकते हो तो आप अपने कपड़े का भी प्रयोग कर सकते हो। ये इसलिए लिया जाता है कि जो माला होती है ना, माला को हम इसके अंदर रख देते हैं। इस तरह से माला को हम इस तरीके से रख देते हैं
गोमुखी के अंदर रख देते हैं, ठीक है। और जहां से हमको जाप करना होता है, हमें हमेशा सुमेरु के पास से ही जाप करना होता है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। माला को जब हम जाप करते हैं तो ये जो गोमुखी होता है, इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से बना होता है कि हम एक तरफ से माला अंदर डाल देते हैं और दूसरी तरफ से हम अपनी ये वाली उंगली बाहर रखते हैं। ये तर्जनी उंगली होती है, तर्जनी उंगली को हम जाप में टच नहीं होने देते हैं और इसको बाहर रखते हैं। ये माला में जाप नहीं होनी चाहिए, तो इस तरीके से हम इसके अंदर जाप करते हैं। माला को पकड़ने का क्या तरीका होता है, देखिए ये माला होती है, ठीक है। माला में ये मध्यमा उंगली को ऐसे रखते हैं और मध्यमा उंगली और अंगूठे के बीच से ऐसे हम माला का जाप करते हैं, ऐसे। और हमें तर्जनी को टच नहीं करना होता है, ऐसे हम माला का जाप करते जाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जाप करते 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 जब हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड में, तो सुमेरु को प्रणाम करते हैं और फिर क्रॉस नहीं करते हैं, क्रॉस करके दूसरी माला का जाप नहीं करते, बल्कि उसको ऐसे पलट लेते हैं और फिर जाप करते हैं। दूसरी माला का जाप हम पलटने के बाद करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि जब एक माला का जाप पूरा हो जाता है तो सुमेरु को लांघते नहीं है, बल्कि हम पलट के दूसरी माला का जाप करते हैं। अगर आप 2 माला का जाप कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर 2 से ज्यादा कर रहे हो तब भी ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई कि माला को हम कैसे पकड़ते हैं और कैसे जाप करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके नियम क्या होते हैं। कोई भी माला का जाप जब हम करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि हम जिस भी आसन पे बैठ के माला का जाप कर रहे हैं, वो आसन हमारा अपना ही होना चाहिए, वो आसन किसी और को नहीं देना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी होती है। दूसरा, अगर हम पहली बार माला से जाप करने जा रहे हैं तो एक बार माला को भी धूप दीप दिखा के उसको संस्कारित करना होता है। बिना संस्कारित किए माला से जाप नहीं करना होता है, पहली बार में ये करना होता है। और तीसरा नियम कि जैसे आपने सोच रखा है कि कितनी जाप करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम होता है जो लोग नहीं ध्यान देते हैं। नियम ये होता है कि जब भी आप माला जाप करने बैठे, भगवान के सामने आसन बिछाकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, सुबह पूर्व की तरफ, शाम को उत्तर की तरफ। और बैठने के बाद माला का जब जाप करते हैं, तो जैसे आपने अगर एक दिन 2 माला जाप की है, तो उसी समय आपको नेक्स्ट डे फिर से 2 माला जाप करनी है। फिर उसी समय तीसरे दिन आपको 2 माला जाप करनी है। मतलब ये नियम होता है माला जाप का कि जिस टाइम आप माला जाप कर रहे हो, वो समय वही होना चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग मंत्र में इस चीज का ध्यान नहीं रखते। मंत्र का जब आप जाप करते हो माला से, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप महामंत्र का जाप कर रहे हैं जो कि हिंदी का होता है, तो उसमें ये नियम लागू नहीं होता है। संस्कृत के मंत्रों में ये नियम लागू होता है कि आप जिस टाइम मंत्र का जाप कर रहे हो, आपको डेली उसी टाइम उसी आसन पे बैठ के करना होता है। तो जैसे कि मैं अपने ठाकुर जी के सामने कुछ मंत्रों का जाप करती हूँ। एक तो राधा राधा नाम मेरा उसमें फिक्स रहता है। दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये माला जाप करती हूँ। तो मॉर्निंग में ही कर पाती हूँ, मॉर्निंग में मेरी बच्ची सो रही होती है, सारा काम मेरा शांति होती है घर में। माला जाप करते करते समय शांति बहुत ज़रूरी है। और शाम के टाइम ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पूरे दिन का रूटीन होता है, कई बार हम अशुद्ध हो गए या नहीं नहाया है, तो शाम के टाइम मैं नहीं रखती हूँ। और दूसरी चीज़ कि डेली उसी टाइम करते हैं, अगर मैं मंत्र का जाप कर रही हूँ। इसके अलावा एक मंत्र बहुत फेमस है कृष्ण जी का, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, आपने सुना होगा। वो मंत्र भी कई बार मैं जाप करती हूँ, नहीं कर पाती हूँ तो उसको सुनती हूँ, क्योंकि उसको सुनने मात्र से ही बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि वो भगवत गीता का मंत्र है। वो मतलब इस तरीके से कोई मंत्र मैं नहीं कहूँगी। संस्कृत के जितने भी मंत्र होते हैं वो किसी पर्पस से बनाए जाते हैं, वो सिद्ध किए हुए मंत्र होते हैं, तो उनको घर में सोच समझ के ही उच्चारित करना चाहिए और नियम से करना चाहिए। अगर आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भी कर रहे हैं, तो अगर आप जिस टाइम लक्ष्मी जी का मंत्र करने बैठे हैं, डेली उसी टाइम कीजिए। ये मंत्र जाप माला जाप का नियम होता है। अब एक सबसे बड़ी गलती जो लोग माला जाप करते समय करते हैं, मंत्र जाप करते समय करते हैं, माला जाप मैं नहीं कहूँगी, मंत्र जाप करते समय लोग करते हैं कि कभी भी अगर आप संस्कृत का कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, जैसे कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं, या ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, या ओम हम हनुमते नमः कर रहे हैं, या लक्ष्मी जी का मंत्र है वो कर रहे हैं,
तो ये बात हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि संस्कृत के जितने भी मंत्र होते हैं, उनको कभी भी मुँह चला के, जीभ चला के, आवाज़ निकाल के नहीं बोलना चाहिए। अगर आप नाम जप कर रहे हैं या महामंत्र जप रहे हैं, हरे राम राम, उसे आप आवाज़ निकाल के, गाना गा के भी जाप कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत के मंत्रों का नहीं करना चाहिए। अब गोमुखी के अंदर माला जाप क्यों की जाती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर गोमुखी नहीं है तो आप अपने दुपट्टे को छुपा के माला जाप करें, क्योंकि जब हम माला जाप करते हैं और हम मन में मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, तो हमारे आस-पास नेगेटिविटी होती है जो उस इफ़ेक्ट को ले जाती है। तो उससे बचाने के लिए हम छुपा के मंत्र जाप करते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी के सामने माला जाप करती हूँ। बाकी माला जाप का एक नियम और होता है, वैसे इसको आप फ़ॉलो करें तो ठीक, नहीं करें तो कोई बात नहीं। वो नियम ये होता है कि जब हम माला जाप सुबह-सुबह करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो हम माला को नीचे की तरफ रख के जाप करते हैं। लेकिन जब हम सूर्य उदय के टाइम माला जप करते हैं, यानी कि जब धूप निकल आती है, तब हम माला को यहाँ पे रख के जाप करते हैं, ऐसे। और जब हम शाम के टाइम माला का जाप करते हैं, तो हमें यहाँ पे माला को रख के जाप करना होता है, गोमुखी के साथ। तो ये नियम होते हैं कुछ माला के, लेकिन हम लोग जो है इस चीज़ को नहीं इतना फ़ॉलो करते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। बहुत से मासूम जन नहीं जानते हैं, तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको फ़ॉलो कीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।